Hello everyone, I am Gokulesh Upadhyay. Today I am going to explain Economics Chapter 2 Standard 10th Part 5. In the last class I have explained about underemployment, which is also called hidden unemployment, disguised unemployment. And this kind of unemployment I have already told, that means large number of people are engaged but less number of work are required. That means work are less, वर्कर्स आर मोर. अंडरस्टैंड. एक खेत में 2 आदमी की ज़रूरत है, 5 आदमी इंगेज हैं, वर्क फोर्स 2 ही आदमी के बराबर हैं, यानी उनकी जो अर्निंग है वो 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. पूरे भारत के फार्मर की यही हालत है, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे देश में किसान सबसे ज़्यादा खेतों में इंगेज हैं, लेकिन उनकी कमाई बहुत कम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर का रेशियो लेस दैन 20% है. किसमें? जीडीपी में. इसलिए सरकार या हम लोगों को कुछ ऐसे उपाय ढूंढना पड़ेगा जिससे किसानों की आमदनी बढ़े. आमदनी बढ़ने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले यही काम करना होगा कि उसकी एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे जनरेट करें. इसके लिए सबसे पहले देखिए, आपको टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. कैसे आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे ताकि गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो. आप सब जानते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस सीज़न में होती है. ये सबसे मुख्य बात है. कौन सीज़न? रेनी सीज़न. यस, रेनी सीज़न में आप समझेंगे, क्योंकि बारिश वहाँ मिलती है, तो वो सारे इलाके जो पानी की कमी का सामना करते हैं इस बरसात में खेती करते हैं. तो आप समझो कि अगर पानी की कमी की बात करें तो हिंदुस्तान के 40% एरिया ऐसे हैं जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी अभी भी नहीं है, और वो सभी लोग मानसून पर डिपेंड होते हैं. तो अब आप यहाँ बात करोगे कि पहला उपाय, सरकार अगर हर क्षेत्र में इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाएगी तो क्या होगा? वो 2 बार 3 बार अपनी क्रॉपिंग सीजन को प्रमोट कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा क्रॉपिंग सीजन प्रमोट करेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उतनी प्रोडक्शन बढ़ेगी. तो क्या उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो पहला पॉइंट आप यही करेंगे कि सरकार को उपाय ढूंढना चाहिए कि उन लोगों को सालों भर पानी कैसे उपलब्ध हो. दैट मीन्स इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज़. अब आप बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर वो एक सीजन काम करेगा तो मान लीजिए 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन इंगेज रहेगा. लेकिन 100 दिन तो रहता नहीं है. 2 सीजन काम करेगा तो 100, 150, 200 दिन इंगेज रहेगा. जितना ज़्यादा दिन इंगेज रहेगा उतना ज़्यादा उसकी अर्निंग की लेवल फिट होगी. ठीक है, तो ये पहला उपाय है. अब आप बताओ कि अगर मान लो कि अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो आप क्या करोगे? उसे बाज़ार में सेल करोगे, मार्केट में पहुंचाओगे, इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे. उसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, मीन्स सर्विस सेक्टर. तो गांव में अगर सर्विस सेक्टर बढ़िया उपलब्ध हो जाएगा तो वहाँ के किसानों को शहर में बेचने में आसानी होगी, और वो शहर में जितना ज़्यादा बेच पाएगा उतनी ही उसकी आमदनी पहले से क्या होगी? बढ़ जाएगी. तो क्या यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? तो ये दूसरा पॉइंट आप दीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन अदर फैसिलिटीज़. आप बताइए, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसान चाहते हैं कि जो करंट सीजन होता है उसमें दाम कम हो जाती है तो उसे कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दें. तो सरकार अगर हर जगह कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी तो वो ऑफ सीजन में उसे निकाल कर सेल करेंगे, तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? चीज़ें ख़राब होने से बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? आप ही देखिए, अभी हाल ही में 1 महीना पहले टमाटो जो है वो 10 रुपये की जो केजी था, अभी 100 रुपीज़ केजी हो गया. स्टोरेज की कमी के कारण हमारी जो सब्जियां और फल है वो बर्बाद होते हैं. किसानों को उसका अच्छी उम्मीद नहीं मिल पाती है. इसलिए स्टोरेज फैसिलिटी होगा, लोगों का काम भी जनरेट होगा, आमदनी भी बढ़ेगा, और एक सर्विस भी शुरू हो गई. इसके अलावा और भी आप उपाय करिए. सबसे बड़ा क्या है?
एक गरीब किसान जो होता है हर बार सीजन करता है, खेती करने को तैयार होता है, तो सबसे बड़ा उसकी आमदनी की भारी कमी होती है। सरकार उसे समय पर अगर लोन प्रोवाइड करेगा तो ऐसे किसान क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, इरिगेशन लेंगे, टूल्स लेंगे, ये सारी सुविधाएं लेंगे, जिससे उसे किसी मनी लेंडर, किसी लैंडलॉर्ड से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, बदले में उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। इसका नतीजा ये है कि अगर सरकार उसे समय पर चीप लोन उपाय करेगी, चीप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देने का प्रयास करेगी, तो किसानों की आमदनी पहले से बेहतर हो सकती है। और अगर बुरा वक्त आता है, प्राकृतिक आपदा आता है, तो सरकार कभी कभी उसको माफ़ भी कर देती है। तो ये भी सबसे अच्छी बात में से एक है। और कोई उपाय है? बिल्कुल है। आज आप बताइए, किसान रॉ मटेरियल ज़्यादा बेचते हैं, अगर वहाँ गांव में उसे मिल प्रोवाइड कर दिया जाए तो लोग धान से चावल बना सकते हैं, दाल से फिनिश दाल बना सकते हैं, चूड़ा मिल लगा सकते हैं, ऑयल मिल लगा सकते हैं, दाल मिल लगा सकते हैं। और आप ही बताइए, रॉ मटेरियल बेचने में सस्ता बेचा जाता है और फिनिश्ड गुड्स महंगा बेचा जाता है। अगर इस तरह की मिल की सुविधा प्रोवाइड करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इकनॉमी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी सबसे ख़ास बात आपको मिलना चाहिए। तो आपको हमने 4-5 ऐसे उपाय बताए। आपको सरकार को चाहिए कि किसानों को प्रमोट करे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। आज टमाटो सॉस हो या चिप्स हो या पापड़ हो या ऑल अदर एक्टिविटी जो गांव में प्रोड्यूस किया जा सकता है, फूड और उससे जुड़ा हुआ, और वो बाज़ार में बेची। आज देखिए, लेज और कुरकुरे घर घर में फेमस हो गए, तो क्या हमारे गांव के उद्योग के रूप में ये फेमस नहीं हो सकते हैं? और उसे भी इकनॉमी बढ़ेगी। और कई ऐसे ग्रामोद्योग हैं, कोऑपरेटिव्स हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो आपको हमने 4-5 तरीका बताया जिससे आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपका हो गई। अगली जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको मिलेगा कि भारत के किन किन क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहला, आपने पीछे में इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ा होगा कि बिहार के आधा से ज़्यादा बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। ओवरऑल भारत में अगर कहा गया है कि 52% बच्चे ही स्कूल अटेंड कर रहे हैं, मीन्स 48% बच्चे अभी स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं उसको भी प्रॉपर से पढ़ाई नहीं मिल रही है। तो अगर सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम अगर सरकार तैयार हो जाए तो उसके लिए लाखों स्कूल, लाखों टीचर, अदर स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में लगभग 20 लाख जॉब क्रिएट किया जा सकता है। तो जैसा हाल एजुकेशन का होगा वैसा ही हाल किसकी होगी, हेल्थ की होगी। हेल्थ में भी आज आप देख ही रहे हैं, अच्छे अस्पतालों की भारी कमी है और सरकारी अस्पतालों में बड़ी मुश्किल से इलाज हो पाता है। फिर भी हर ज़िले में शानदार अस्पताल नहीं है। तो आप अब अंदाज़ा लगाओ कि अगर हर ज़िले में खूब सुंदर अस्पताल बन जाया करेंगे और हर आबादी के हिसाब से डॉक्टर्स और नर्सेस को हम अगर अपॉइंट करने का प्रयास करेंगे तो इसमें भी कई लाख जॉब क्रिएट किया जा सकता है। तो हेल्थ और एजुकेशन ये दो हमारी प्राइमरी बेसिक नीड्स हैं जो किसी भी देश को, किसी भी सरकार को, राज्य के ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और कई लाख जॉब को प्रमोट कर सकता है। और बताइए कहाँ कहाँ आप जॉब को उपाय कर सकते हैं। आपके देश में सबसे ज़्यादा खूबसूरती का कोई कमी नहीं है, अच्छे जगहों की कोई कमी नहीं है। पहाड़ हो, पर्वत हो, समुद्र हो, झील हो, रेगिस्तान हो, सब में आज टूरिज़्म एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गई है। और ये टूरिज़्म जो है हमारे हिंदुस्तान को न सिर्फ जॉब एम्प्लॉयमेंट में मदद करता है, लगभग 2 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, लाखों लाख डॉलर की हमारे देश में आमदनी है। और इस तरह से आप होटल्स की बात करेंगे, रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे, ट्रैवलिंग की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो इस तरह से इन चीज़ों को अगर हम जानते हैं तो इसे भी प्रमोट आप करेंगे तो देश आगे भी बढ़ सकता है। तो
टूरिज़्म एक बहुत बड़ा हमारे लिए फैक्टर बन सकता है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे अगर हम सोचें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की पहले भी हमने बात किया था, गांव में कहीं बास्केट वीवर है, कहीं पॉट मेकर्स है, हर गांव से ही तो जुड़ा हुआ चीज़ है। तो क्यों ना हम वहां पर प्रमोट करने का प्रयास करें, और जितना प्रमोट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि ऐसे ऐसे जनरेट करें। तो आप कहेंगे किस किस क्षेत्र में पॉसिबिलिटी है? एजुकेशन में, हेल्थ में, टूरिज्म में, स्मॉल स्केल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और टॉपिक मिलेगा, राइट टू वर्क। देश में गरीब से गरीब लोगों से लेकर, है ना, छोटे स्तर के सभी जगह के लोगों को काम नहीं मिलता है और काम की तलाश में उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे? आप काम की तलाश में राइट टू वर्क, सरकार ने योजना की है 2005 में, और 2005 में राइट टू वर्क के अनुसार सरकार ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अनुसार ये काम करने का प्रयास किया है कि हर गरीब को 100 दिन का रोज़गार देने का प्रयास किया है। नरेगा इसको बोलते हैं, अभी मनरेगा हो गया है। 100 दिन का रोज़गार देने का प्रयास करते हैं, और 100 दिन के रोज़गार में अगर सरकार नहीं देती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, यानी बेरोज़गारी भत्ता देगी। तो इससे भी गरीब लोगों को प्रमोशन हो सकता है, लेकिन बशर्ते ये सही तरीके से लागू हो। तो नरेगा गरीब लोगों के लिए है, लेकिन योजनाएं तो बहुत है, तरीका बहुत है, फिर भी हिंदुस्तान की किसानों की और लोअर लेवल की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। नतीजा, उसे प्रॉपर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो अगले टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। टेक केयर, सेफ योर सेल्फ। थैंक यू।